हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। हम लोग डीबीएमएस के लेक्चर्स पढ़ रहे थे। आज हमारे डीबीएमएस का जो 17 लेक्चर है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए ताकि आप भूले ना। ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी डेली वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जब आप किसी फाइल में डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, तो आपको मैन्युअली डेटा मैनेज करना पड़ता है खुद से। लेकिन जब डेटा बड़ा हो जाता है तो उसे इफिशिएंटली मैनेज करने के लिए हमें डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डीबीएमएस को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। सो डीबीएमएस में हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टोर डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट यूजिंग टेबल। डेटा को टेबल्स में स्टोर करता है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। एंड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, डेटा जो हमारा होता है स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल, मतलब डेटा को अलग अलग फाइल में स्टोर करता है। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा डीबीएमएस में रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी यूजिंग नॉर्मलाइजेशन। मीन्स जो रिडंडेंसी है, डेटा का डुप्लीकेशन, उसको कम करता है। ठीक है। एंड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, हाई डेटा रिडंडेंसी मीन्स सेम डेटा में बी स्टोर्ड इन मल्टीपल फाइल्स। तो डेटा रिडंडेंसी ज्यादा होती है क्योंकि सेम टाइप का जो डेटा स्टोर होता है मल्टीपल फाइल्स में। नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी विथ एक्सेस कंट्रोल। मीन्स व्हाट, ये क्या करता है, सिक्योरिटी देता है जिससे अनऑथोराइज यूजर एक्सेस नहीं कर सके। बट जो यहाँ पर लिमिटेड सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, लिमिटेड सिक्योरिटी, कोई प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल नहीं होता है। एंड इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी यूजिंग एसिड प्रॉपर्टीज। सो डीबीएमएस में क्या होता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखता है जिससे डेटा हमेशा सही होता है। बट डिफिकल्ट टू मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी, यहां पर डेटा कंसिस्टेंसी को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। एंड डीबीएमएस क्या करता है, सपोर्ट एसक्यूएल फॉर क्यूरिंग एंड मैनेजिंग डेटा। एसक्यूएल जैसे क्यूरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है जिससे डेटा आसानी से रिट्राइव कर सकते हैं। एंड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में नो क्यूरी लैंग्वेज, डेटा रिट्राइव इज मैनुअल। तो यहाँ पर कोई क्यूरी लैंग्वेज नहीं होती है, डेटा को मैनुअली सर्च करना पड़ता है, बट डीबीएमएस में होती है। एंड हमारा जो लास्ट पॉइंट है ऑटोमेटेड बैकअप एंड रिकवरी फीचर्स, मतलब डीबीएमएस में जो ऑटोमेटिक बैकअप एंड रिकवरी अवेलेबल होती है। ठीक है। एंड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बैकअप एंड रिकवरी मस्ट बी डन मैन्युअली। बैकअप और रिकवरी मैन्युअली करनी पड़ती है। और भी आप बता सकते हो कि जो हमारा डीबीएमएस है बड़े और कॉम्प्लेक्स डेटा को इफिशिएंटली हैंडल कर सकता है, लेकिन जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, डेटा बड़ा होने पर सिस्टम स्लो और इफिशिएंट हो जाता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जो फाइल सिस्टम को आप कई सारे रजिस्टर में, है ना, लिखे गए डेटा की तरह समझ सकते हैं, जहां पर रजिस्टर में अलग अलग डेटा स्टोर किया जाता है। और जो हमारा डीबीएमएस है एक लाइब्रेरी की तरह होता है जहां बुक्स, टेबल्स प्रॉपरली अरेंज्ड होती है, जो नीड पड़ने पर आप इंडेक्स या एसक्यूएल क्वेरी की मदद से आसानी से डेटा ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइल सिस्टम में अगर आपको किसी स्टूडेंट की पूरी डिटेल निकालनी है तो आपको अलग अलग फाइल्स खोलनी पड़ेगी, लेकिन डीबीएमएस में एक एसक्यूएल क्वेरी में सारी डिटेल्स एक ही जगह पर मिल जाएगी। ठीक है।